चलें जी, एक और वीडियो के साथ हाजिर हैं। और कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई शाहीन साहब ने जिस तरह का ब्लंडर मारा उस पर बात करेंगे और इंजरी का अपडेट बताएंगे जो शान और बाबर आजम को थी उसके बारे में बताएंगे। और तीसरा के जो मुल्तान में जो मैचेस हो रहे हैं उन पर थोड़ी सी बात डिस्कशन करेंगे। तो शाहीन शाह ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बोला बहुत ही एक ब्लंडर कहेंगे कि वो जिस तरह का अपना एटीट्यूड दिखा रहे हैं। लाइक बंदा एटीट्यूड भी दिखाए ना तो उसके अंदर ना कोई लाइक उसने कोई अचीवमेंट्स ली हुई हों उस वक्त बंदा एटीट्यूड दिखाता है तो वो अच्छा भी लगता है। इस शाहीन शाह अफरीदी का मतलब उससे सवाल पूछा गया कि आपकी पेस कम हो गई, कहता हो जाएगी। ज्यादा हो जाएगी। आपसे कोई सवाल करे और आपसे ये पूछेंगे आपका क्या ये वजह है, ये क्या मतलब ये क्या सीन है कि आपकी पेस डिक्रीज हो रही है, तो आप एक प्रोफेशनल तरीके से जवाब देंगे मेरी ये वजह थी कि मैंने ये खेला, मैंने वो खेला, मैंने मतलब लीग्स खेली और ये खेली, मतलब मैं खेलते भी आ रहा हूँ। जैसे आमिर ने इसको एक दफ़ा कहा था कि अपना वर्कलोड मैनेजमेंट करें, लाइक मैनेज करें। उन्होंने कहा था कि आमिर ने कहा था कि शाहीन शाह को चाहिए कि वो जितने अभी मैचेस खेल रहा है उसको रेस्ट देने की ज़रूरत है, उसको मतलब थोड़ा सा रेस्ट दे अपनी बॉडी को, तो वरना वो आगे मैनेज नहीं कर पाएगा। आपने इनकी हरकत देखी है, वो जो लीग्स आएंगी वो ये खेलेंगे, जो मैचेस ओडीआई के मैचेस होंगे वो मैचेस सारे खेलेंगे, T20 के सारे मैचेस खेलेंगे, टेस्ट के सारे मैचेस ये खेलेंगे। तो आप मतलब कैसे उम्मीद लगा के बैठ सकते हैं कि ये 150 पे 140 150 की बॉलिंग कराएगा। तो सबसे बड़ी मेन रीज़न मैं आपको बता रहा हूँ, जो इनकी मेन रीज़न है शाहीन शाह अफरीदी की जो पेस डिक्रीज हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ इनकी अपनी बस मिस्टेक की वजह से, जो कि इन्होंने वर्कलोड मैनेज नहीं करा। इसी मिस्टेक की वजह से शाहीन शाह अफरीदी को आज LPL और लंका प्रीमियर लीग में जिस तरह की धुलाई हो रही है और जिस तरह से ड्रॉप भी किया जा रहा है, एक तो वहाँ ड्रॉप भी किया जा रहा है और यहाँ से इंग्लैंड की सीरीज़ जो कि दुनिया में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है उसमें शाहीन शाह अफरीदी को नहीं डाला हुआ। इमेजिन कर लें 2021 में शाहीन शाह अफरीदी की तो हर डिलीवरी 140 प्लस होती थी, वो बस स्लो वन के अलावा सारी डिलीवरी 140 प्लस होती थी, एक जगह 151 भी मारी उन्होंने। तो 2021 का एक बॉलर शाहीन शाह अफरीदी उसको मतलब इंग्लैंड की सीरीज निकालने का सोचना बनता ही नहीं था, है ना 2021 में। अब आप बंदा एक जब भी जैसे अपने आप को बंदा ग्रो करते रहता है तो इम्प्रूव करता है। यहाँ पे ऐसा सीन है शाहीन शाह अफरीदी साहब मतलब अपने आप को इम्प्रूव करने के बजाय डिक्रीज करे जा रहे हैं। इनको चाहिए था कि अपनी एक तो लंका प्रीमियर लीग जाना बनता नहीं था, क्योंकि जिस तरह मतलब इनको इसी वजह बेस पे निकाला कि इनकी 126 स्पीड नहीं आ रही। तो बंदा इंप्रूव करे, बंदा कोचेस लगाए, बंदा वसीम अकरम मतलब इतने बड़े लेजेंड्स हैं, आप किसी से भी बात कर सकते हैं। आप शोएब अख्तर के पास चले जाएं, आप वसीम अकरम के पास चले जाएं, आप इन्हीं के पास चले जाएं, उनसे पूछें कि मेरा ये रीज़न है और मुझसे पेस इंक्रीज करनी है। और अच्छा वो याद है मोहम्मद अली, उसकी अभी जो बॉलिंग लाइनअप थी, हम पहले जब उनको देखते थे मोहम्मद अली को, उनकी बॉलिंग लाइन थी 125 से लेकर 135 मैक्सिमम जाती थी। तो इस दौरान उन्होंने इतनी पेस इंक्रीज करी, 140 प्लस बॉलिंग कराने लगे हैं। और ये बहुत मायने रखता है कि बंदे की बॉल 140 प्लस 145 जा रही है। तो आप उनके कोच से पूछ लें या मोहम्मद अली से ही पूछ लें कि कैसे पेस इंक्रीज करूं कि मैं फिर से अपनी वो प्रीमियम फास्ट बॉलर बन जाऊं। तो इनको चाहिए कि इस दौरान हर किसी कोचेस से बातचीत करें जो कि जिन्होंने क्रिकेट खेली हुई है, उनसे कॉन्टैक्ट करेंगे मैं कैसे पेस इंक्रीज करूँ। आपके पास कितने लेजेंड्स बॉलर हैं, आपको हर कोई अच्छा मशवरा दे सकता है, आपकी टेक्निक पे वो हर काम कर सकते हैं। आप उनसे कॉन्टैक्ट करें, आप ना कि लंका प्रीमियर लीग खेलने चले गए जिसकी कोई वैल्यू नहीं है। मतलब क्या शाहीन शाह की वैल्यू होगी लंका प्रीमियर लीग से लंका प्रीमियर लीग खेलना और दूसरी तरफ इंग्लैंड में टेस्ट सीरीज हो रही हो। मतलब आप इमेजिन नहीं कर सकते, लोग तरसते हैं लॉर्ड्स में खेलने के लिए, लोग तरसते हैं लीड्स में खेलने के लिए, लोग तरसते हैं मैनचेस्टर उनके जो ग्राउंड में खेलने के लिए, और वो छोड़ के बंदा वो खेलने चला गया लंका प्रीमियर। और इतनी बेइज्जती की बात है ना, एक तो लंका प्रीमियर लीग में जिस तरह की इनकी बेइज्जती हुई है, सबसे पहले जब वो जो लिखा हुआ नहीं आ रहा होता कि फलां राइट हैंड फास्ट बॉलर है, फलां ये है, तो उनको लिखा गया कि लेफ्ट आर्म मीडियम पेसर। शाहीन शाह को ये थोड़ा सा ना रियलाइजेशन करनी चाहिए, मतलब इतनी मीडियम पेसर अपने आप को बना चुका है कि इसको लंका प्रीमियर लीग करें। 2021 में यही बॉलर था जिसकी पेस 150 के करीब चली जाती थी, और यही आज इसकी पेस जा रही है 126 130 के करीब। और एक और बेइज्जती की बात, आकिब जावेद ना लिए बगैर इनको तंज कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हम कैसे डाल सकते हैं 126 पेस कराने वाले बॉलर को टीम के अंदर, ये उन्होंने बोला। और एक और सबसे बड़ी बेइज्जती की बात है कि इंग्लैंड की सीरीज से इनको ड्रॉप कर देना, ये सबसे बड़ी मेन रीज़न। अगर बंदे को ना थोड़ी सी हल्की सी भी कहते हैं ना इज्जत मतलब प्यारी हो, वो बंदा ना जी जान लगा देता है अपनी, मतलब जी जान लगा देता है कि जिस जगह से उसकी बेइज्जती हो रही हो। उन्होंने उस चीज़ को कवर नहीं करा और लंका प्रीमियर लीग खेलने चले गए, और वहाँ भी इनकी क्या हालत हुई मैं आपको अभी बताता हूँ। इनको पहले मैच इन्होंने खेला 3 ओवर करा के 41 रन दिए, 1 विकेट जिसमें अगले मैच में इनको ड्रॉप कर दिया गया। फिर तीसरा मैच जो खेले 4 ओवर देकर 32 रन दिए और 1 विकेट ली। और
फिर इनको चौथा मैच खिलाया, 4 ओवर देके 34 रन दिए और 2 विकेट निकाल ली। 5वां मैच इनको ड्रॉप किया गया। छठा मैच खिलाया, इनको थोड़ा सा रियलाइजेशन हुई कि मैं मतलब मेरी ज़्यादा बेइज्जती कर रहे हैं, तो मैं अच्छी बॉलिंग कराता हूँ। तो इन्होंने 4 ओवर देके 27 रन दिए और 3 विकेट निकाली। फिर उन्होंने कहा मेरी ज़्यादा इज्जत राज नहीं आती, मैं अपनी उसी कंटिन्यू पर कायम रखता हूँ जैसे मेरी बेइज्जती हो रही है। फिर उन्होंने अपनी उसी चलते हुए 4 ओवर देके 47 रन दिए। और अगला ही मैच इनको लगा कि ज़्यादा ही मतलब मेरी बेइज्जती हो रही है, इस दफ़ा तो मैं 1 ओवर कम ही कराऊंगा। तो इन्होंने कहा कि 3 ओवर दिए और 42 रन दिए, और इनकी जो पूरी इकॉनमी बनी है वो 10 की इकॉनमी बनी है। ये एक बहुत ही शर्मनाक इनकी बात है। वहाँ पे आकिब जावेद भी खेल रहा है, इससे लाख दर्जे अच्छी बॉलिंग करा रहा है शाहीन शाह अफरीदी से। तो आपको मैं बता रहा हूँ शाहीन शाह साहब, आप अपनी थोड़ी सी ना एटलीस्ट बंदे ना वो न, कि बंदा ये ना करे कि मतलब थोड़ा सा ना रिस्पेक्ट भी लेकर आया, लाइक ये नहीं। और दूसरी बात, इनको मीडिया टॉक करने की इजाज़त मतलब कैसे दे देते हैं? लाइक बंदे के अंदर एक प्रोफेशनलिज्म है ही नहीं कि ये पेड प्रोफेशनल है। इनको पैसे दिए जाते हैं, बोलने के भी पैसे दिए जाते हैं, इनको खेलने के लिए हर चीज़ के इनको पैसे दिए जाते हैं। ये सिर्फ अपनी मीडिया ट्रेनिंग ही नहीं कर सकते। इनको मतलब किसी भी एक बच्चे को बिठाते ना, वो इससे लाख दर्जे अच्छा जवाब दे दे। ये जवाब दे रहा है कि हो जाएगी पेस इंक्रीज। एक और क्वेश्चन पूछा गया कि उन्होंने उसका जवाब दिया मैं कैप्टन हूँ ओडीआई का। मतलब वो इतना लेंथी क्वेश्चन पूछ रहे हैं, सिर्फ उसको ये सिंपल जवाब दे रहा है कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, ये मैं हूँ। तो शाहीन शाह साहब मतलब अपने आप को थोड़ा सा ना बड़ा करें। अभी आप छोटे हैं माइंडसेट के, ये छोटी छोटी लीग खेल के छोटे छोटे काम करके मतलब आप इनसे लाख दर्जे बेहतर है मीडिया ट्रेनिंग इंडिया वालों की है। वो विराट कोहली से लेके सूर्या कुमार, हार्दिक पांड्या, मैं कितने बैट्समैन इनके बता दूं, बहुत से प्लेयर हैं जो पढ़े लिखे ही नहीं है, और उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस आप देखा करें, आप उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस देखा करें, जैसे लगता है कि वो पीएचडी करके बैठे हैं, वो ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस दे रहे होते हैं। इनके अंदर मतलब हमारी क्या कहेंगे कि इतने फजूल तरीन लोग मिले कि इनकी मीडिया ट्रेनिंग ही सही नहीं है, इनको बोलने का तरीका समझ नहीं आता। और ये सारा काम पीसीबी का ही है कि वो इनकी मीडिया साथ साथ क्रिकेट खेलने के साथ साथ इनकी मीडिया ट्रेनिंग भी की जाए। वो नज़र ही नहीं आती शाहीन शाह साहब अफरीदी के पास, और प्लेयर्स के सामने भी आपको नज़र नहीं आती होगी। आपके पास लाख प्लेयर है, मतलब क्या उनकी मीडिया ट्रेनिंग है? वहाब रियाज को देखें, वुमेंस के उसमें बैठते हैं, उसकी क्या वो बोल रहा होता है। इनके तो माइक हसन है, उसके कोच के पता नहीं क्या जवाब होते हैं। मतलब जवाब बंदुम जवाब ये जो मुहावरा है इन सब के लिए सूट होता है। मतलब एक क्वेश्चन किया जा रहा है और उसका जवाब कहीं और इसे घुमा घुमा के दे रहे होते हैं। तो कहने का मतलब है कि अपनी मीडिया ट्रेनिंग पे इंप्रूवमेंट करें, सिर्फ शाहीन शाह अफरीदी नहीं, बाकी जितने प्लेयर हैं। और वो मैंने देख रहा था मीडिया प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है, वो लिटरली बच्चों की वो जो टेबल नहीं होती थी, हम बचपन में पढ़ते थे, तो बच्चों की टेबल होती थी, वो रखी हुई आगे सामने, और उस पर एक वो कारपेट बिछाया हुआ, इतनी सी टेबल, और उसमें भी वो जो कैमरा था, वो कैमरा था साहब फरहान आधा नजर आ रहा था, आधा कटा हुआ था, तो उससे आप अंदाजा लगा लें। और वो जो शाहीन शाह साहब बोल रहे हैं उन पर सारी ही कर रहे हैं मतलब क्या ही गए इनकी बात पे। और जो चैंपियंस कप हो रही है उस पर थोड़ी सी बात करते हैं। चैंपियंस कप जो रख दी हुई है इन्होंने, इतनी धूप गर्मी में, मैं मुल्तान में रहता हूँ, मुझे पता है कि इतनी गर्मी होती है यहाँ पे। 3 बजे निकल जाना कोई काम शाम करने के लिए, तो बंदे की ना पूरी शर्ट गीली हुई होती है। तो आप इससे अंदाजा लगाएं कि आपका 2027 में ओडीआई वर्ल्ड कप खड़ा है। अल्लाह ना करे किसी को हीट वेव हो जाए, कुछ हो जाए, मतलब कई मामला हो जाते हैं, आपकी हल्की सी इंजरी हो जाती है, मतलब यहाँ इस गर्मी में बंदे से सांस नहीं लिया जाता है। आपने उस दौरान 3 बजे के दौरान मैच रख दिया गया। 3 बजे का क्या हालत होती है ये हम जानते हैं और हमें पता है। यहाँ पे 3 बजे का यह हाल होता है कि आप सिर्फ पैदल चल जाएं और थोड़ा सा फासला आप कवर करेंगे, आपकी हालत खराब हो जाएगी। इतना मतलब आप पैदल चल रहे आपकी हालत खराब हो रही होगी, इतनी गर्मी में उन्होंने मैच रख दिया है। और सब आप, मैं क्रिकेट खेलता ना, मुझे पता है कि मतलब आप हल्का सा भागेंगे ना गर्मी में, तो आपको थोड़ा सा ना घुटन सी फील होने लगती है, सांस नहीं, जैसे लगता है कि सांस नहीं आ रहा। हल्का सा गर्मी में आपको थोड़ी सी तेज़ गर्मी पड़े ना, आपको लग पता चल जाता है कि गर्मी में कितना मुश्किल होता है सांस लेना, और ये उस गर्मी में मैचेस खिला रहे हैं। इनके पास कोई मतलब। और दूसरी बात मैंने देखी कि ओडीआई वर्ल्ड कप की प्रिपरेशन कर रहे हैं चैंपियंस कप करवा के, इन्होंने स्पीड गन नहीं रखी हुई। मैंने अभी गूगल से सर्च करा है, स्पीड गन मैक्सिमम जो अच्छी होती है ना, मैक्सिमम उससे 12 लाख की मिलती है। इनके पास पैसा इतना पड़ा हुआ है, ये आए दिन किसी किसी को दे रहे होते हैं, 50-50 लाख किसी को बांट रहे हैं। वो यूएसए में वो क्या कुछ हो रही थी कन्वर्सेशन टॉक, वो उसमें सारे जो प्लेयर गए हुए थे, उसमें करोड़ करोड़ लोग इन्होंने खर्च करा है। यहाँ पे वो एक लीग हुई थी हॉलैंड में, तो उसमें पाकिस्तान जीता था, तो उन प्लेयर्स को 50-50 लाख दिया गया है। मतलब इतना इनके पास पैसा है, ये दिल चाहे कुछ भी कर सकते हैं। ये एक दिन में कोई ग्राउंड भी बना सकते हैं। इनके पास ना ही ग्राउंड है, ना इनकी मीडिया प्रमोशन है सही तरह से। इन्होंने अभी भी जो मुल्तान में मैचेस हो रहे हैं, इनकी कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं इन्होंने सही तरह से नहीं की हुई। मैं मुल्तान में रहता हूँ, मुझे नहीं पता कि मैं चैंपियंस का मुल्तान में था। इनकी इतनी सी भी नहीं होती। मैं कुछ यहाँ पे जगहें कुछ दूर दूर थोड़ी सी जगह होती है, वहाँ की आम से लोग होते हैं, वो इतनी अपनी आपकी एडवर्टाइजमेंट प्रमोशन करवाते हैं कि
हर घर में थोड़ी देर पैगाम पहुंच जाता है कि ये एक लीग होने वाली है यही मुल्तान में, तो हमें जाना चाहिए। तो इतनी सी बेसिक चीज़ होती है इनकी प्रमोशन करने के लिए कि आप बैनर्स, आप फेसबुक से एड्स के थ्रू, आप इंस्टाग्राम में एड चला दें, आप कहीं ना कुछ करते हैं और कैसा क्राउड आपके पास आता है। तो इनको क्राउड पुलिंग करने की भी थोड़ी सी प्रैक्टिस समझनी चाहिए। कोई एक अच्छा सा क्या कहेंगे कि वो हायर करें और थोड़ा सा उसको सिखाएं कि कैसे करते हैं। इनको करना ही नहीं आता काम सही तरह से। और इस गर्मी में मुल्तान में इन्होंने मैच रख दिया 3 बजे। और चलें डिस्कशन को क्लोज करते हैं और अपना कमेंट्स का इज़हार करें। शाहीन शाह की आफरीदी में आप बताएं कि क्या क्या उसको क्या करना चाहिए अपनी इंप्रूवमेंट के लिए, और मिलते हैं अगली वीडियो में।